हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय तिवारी। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रही होंगे। तो राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के प्रसिद्ध छतरियां। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं महल दुर्ग। उसी कड़ी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान की प्रसिद्ध छतरियां। छतरियां समझते हो आप? वो ही छतरी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, प्रारंभ करती हैं प्रसिद्ध छतरियां। सबसे पहले बात करें हम देवी कुंड की छतरी। कौन सी छतरी मेरे साथियों? देवी कुंड की छतरी। ये जो छतरियां हैं ये बीकानेर के अंदर है। कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। इसके आगे लिख लेना, बीकानेर के जो राज घराने थे ना, राजघराने, बीकानेर की जो राजघराने थी उन राजघरानों का निजी शमशान घाट था। क्या था? निजी शमशान घाट था। उन राजघरानों की बात करें हम, अगर उन राजाओं के, उन बीकानेर के उन राजाओं के अंदर किसी राजा की मृत्यु होती है तो उसकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी वो यही देवी कुंड की जो छतरियां है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे होता था उनका अंतिम संस्कार और यहीं पे उनकी छतरी बना दी जाती थी। समझ में आई बात? अब देखो, यहाँ पे प्रसिद्ध छतरी जो है वो है मेरे साथियों सूरज सिंह की। सूरज सिंह की क्या है? प्रसिद्ध छतरी है। छतरी कौन सी है? सफेद संगमरमर की है। कौन से पत्थर की है ये? सफेद संगमरमर से निर्मित छतरी है सूरज सिंह की। उसके बाद में यहीं पे राव बीकाजी, इनकी भी प्रसिद्ध छतरी है। इन्हीं के साथ में आप ध्यान में रख लेना वह राय सिंह, बीकानेर का जो राय सिंह था, इनकी छतरियां भी क्या है? प्रसिद्ध है। कहां पे है? देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में। इन्हीं के साथ में यहां पे आगे एक और लिख लेना, राव कल्याणमल की छतरी भी कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है। फिर आगे हम बात करें बड़ा बाग की। बड़ा बाग की छतरी। अब इस बड़े बाग की छतरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये कहां पे है? तो बड़ा बाग की छतरी जो है ये साथियों आती है जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर के अंदर। लिख लेना, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर। राव जेत सिंह या जेत सिंह ने यहां 1585 ईस्वी में जेत सरोवर का निर्माण करवाया था और बड़ा बाग का भी निर्माण करवाया था। जेत सिंह ने 1585 ईस्वी में अपने नाम पे ही जेतसर तालाब का निर्माण करवाया। सरोवर लिख लेना, तालाब लिख लेना। इसी के साथ में ही, इसी के साथ में ही बड़ा बाग का भी निर्माण करवाया था।
बड़ा बाग की छतरियां शमशान घाट होती हैं। ये राजघरानों के, यहाँ पे राजाओं की अंतिम क्रिया जो होती है वो करने के बाद में उनकी छतरी बना दी जाती है उनकी याद की। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बड़ा बाग छतरी में क्षेत्रफल जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसी स्थान पे क्षेत्रफल जी का मंदिर भी बना हुआ है। शमशान घाट के अंदर मंदिर होता ही है। हमारे जो शमशान घाट होते हैं वहां पे भगवान शिव का मंदिर होता है। यहाँ पे किनका है? क्षेत्रफल जी का मंदिर है। महारावल जेत सिंह की छतरी भी यहीं पे है। महारावल, ये जो जेत सिंह है जैसलमेर वाला, इसकी छतरी भी बड़ा बाग की छतरियां जो है इन्हीं के अंदर है, जैसलमेर में ही। फिर और लिखो, जेत सिंह की छतरी लिख लेना। ठीक है, ये जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी में, जेत सिंह की छतरी में सोढ़ी रानी, कौन सी रानी? सोढ़ी रानी। सोढ़ी रानी के साथ में, सोढ़ी रानी जो है ये असवारी करती थी ऊंट की। ऊंट बहुत ज्यादा पसंद थे इसको, और जैसलमेर के अंदर आपको पता है ऊंट ही चलेंगे। क्या चलेंगे? ऊंट ही चलेंगे, रेत है। ऊंट व, एक तो सोढ़ी रानी सवारी करती ऊंट की, ऊंट व इस जेत सिंह की कुछ और अन्य रानियां जो थी उनके बारे में भी बात करती। तो वह ऊंट व 10 पासवानों की हाथ जोड़े हुए, क्या? हाथ जोड़े हुए जमीन पर खड़ी मूर्तियां हैं। खड़े हैं वो, जमीन पे बैठे नहीं है। सोढ़ी रानी, ऊंट व 10 पासवानों की हाथ जोड़े हुए मूर्तियां जो है तो यहीं पे है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखो। और लिखो, जैसलमेर में भाटियों की छतरियां है। जैसलमेर में भाटियों की भी, भाटी जो शासक थे उनकी छतरियां भी जैसलमेर के अंदर ही है। देवकुंड की छतरी, बीकानेर राजघरानों, यानी बीकानेर के जो राजघराने थे उनका निजी शमशान घाट था। उसके बाद में बात करें, सूरज सिंह की सफेद संगमरमर की मूर्ति, वो छतरी जो है निर्मित है। राव बीका व राय सिंह की भी प्रसिद्ध छतरी है। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में आती है बड़ा बाग की छतरी, जैसलमेर। जेत सिंह ने 1585 में जेतसर सरोवर का निर्माण करवाया और बड़ा बाग का निर्माण करवाया था। ये बात आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में जेत सिंह की छतरी जैसलमेर के अंदर है, जिसमें सोढ़ी रानी व ऊंट 10 पासवानों के हाथ जोड़े हुए खड़े निर्मित किया गया है, मूर्तियां लगाई गई है। जैसलमेर में भाटी शासकों का भी शमशान घाट है, यानी इनकी भी छतरियां, भाटी शासकों की भी छतरियां स्थित है जैसलमेर के अंदर। अब चलती हैं हम आगे, क्या करती हैं, और आगे की जो छतरियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसलमेर के बाद में हम पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों बारडोली की छतरी। कौन सी छतरी? बारडोली की छतरी। बारडोली की छतरी कहाँ पे है मेरे साथियों, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेती हैं, क्लीन कर लेती हैं। बारडोली की छतरी के बारे में बताओ कि बारडोली की छतरी कहाँ पे है। जल्दी जल्दी छाप दो, बारडोली की छतरी।
ये जो बारडोली की छतरी है ये मेरे साथियों आती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर में। बारडोली की छतरी उदयपुर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे किसकी छतरी है। हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ के आते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी? महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। लेकिन महाराणा प्रताप का जो स्वर्गवास हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? छतरी तो बारडोली के अंदर बना दी गई, लेकिन स्वर्गवास जो है महाराणा प्रताप का वो कहाँ पे हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लिख लेना, बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की 8 स्तंभों की छतरी। कितने स्तंभ है? 8 स्तंभ है, 8 पिलर है, 8 खंबे हैं, 8 पोल है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। कितने? 8 स्तंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पे? बारडोली के अंदर। लेकिन महाराणा प्रताप का जो स्वर्गवास है वो कहां पे हुआ मेरे साथियों? चावंड उदयपुर के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ? चावंड उदयपुर में महाराणा महाराणा प्रताप का चावंड में क्या हुआ? स्वर्गवास हुआ था। तो ये भी लिख लो साथ में। छतरी कहां पे है? बारडोली के अंदर बनी हुई है, लेकिन अंतिम सांस जो स्वर्गवास है वो कहां पे ली? चावंड में ली। बारडोली के बाद में हम लिखते हैं आहड़। कौन सी? आहड़। आहड़ छतरिया। ये भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। ये भी हम पढ़ के आते हैं। राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको बताया था कि इस महाराणा के बाद में आगे की जो जितनी छतरियां हैं वो सारी की सारी कहां पे बनती है? आहड़ के अंदर बनती है। लेकिन वो कौन सा महाराणा था? इसी स्थान को कहा जाता है महासतिया। क्या कहा जाता है? महासतिया। सबसे पहले यहाँ पे जो छतरी बनी, प्रथम छतरी। कौन सी छतरी? प्रथम छतरी लिखो। सबसे पहली फर्स्ट छतरी। इस छतरी के बाद में जितने भी मेवाड़ के शासक हुए उनकी छतरियां जो है हमें आहड़ में ही देखने को मिलती है। तो प्रथम छतरी जो है महाराणा अमर सिंह की थी। इसके बाद में जितनी छतरियां हैं वो सारी की सारी छतरियां कहां पे है? आहड़ के अंदर ही हुई है। महाराणा अमर सिंह के बाद में जितने शासक हुए हैं ये बात आप ध्यान में रखोगे। फिर एक छतरी और लिखो, कुंवर। कौन है? कुंवर। ध्यान में रखना, कुंवर। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर। कुंवर पृथ्वीराज आए तब आगे कर देना कु से कुंभलगढ़। कु से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पे मेरे साथियों? राजसमंद में। ब्रैकेट में लिख लेना राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। यहाँ पे क्या है? पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो छतरी कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है ये कितने स्तंभों की है? कितने खंभों की है? कितने पिलर्स है? तो लिख लेना 12 स्तंभों की। 12 स्तंभों की छतरी।
कितने खंभों की? 12 स्तंभों की छतरी। ठीक है, आगे की छतरी लिखो, रैदास जी की छतरी। किसकी छतरी मेरे साथियों? रैदास जी की छतरी लिख लेना, गागरोन, गागरोन झालावाड़। क्या लिख लेना? गागरोन झालावाड़ में किसकी छतरी है? रैदास जी की छतरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे की बात हम करते हैं। एक छतरी और आती है, उसे भी पढ़ती हैं, पिपाली की छतरी। कौन सी छतरी? पिपाली की छतरी। पिपाली की छतरी, पिपाली की छतरी कहां पे ही? कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। पिपाली की छतरी कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये जो छतरियां हैं दो तीन आपके सामने हैं, ये देखो। उसके बाद में आगे चलती हैं, बारडोली की छतरी महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। चावंड में स्वर्गवास हुआ। आहड़ छतरियां, आहड़ के अंदर प्रथम छतरी जो है ये महाराणा अमर सिंह की बनी हुई है। इसके बाद में जितने महाराणा हुए अमर सिंह की बाद की बात करें तो वो सारी की सारी छतरियां कहाँ पे है मेरे साथियों? आहड़ के अंदर ही है। इसी आहड़ की जो छतरियां हैं इन्हें कहती हैं महासतिया, महासतिया भी कहा जाता है। अब लिखो 84 खंभों की छतरी। आगे लिख लेना बूंदी। क्या लिख लेना? बूंदी। 84 खंभों की छतरी है जो कहां पे है? बूंदी के अंदर है। अभी बात करते हैं इसके बारे में, अभी बात करते हैं। यह तीन मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 3 मंजिला इमारत है। इसके अंदर, इस 3 मंजिला के अंदर ही 84 भव्य स्तंभ है। 84 भव्य स्तंभ है, इसीलिए इस छतरी को कहते हैं 84 खंभों की छतरी। ये जो छतरी है 84 खंभों की, ये जो छतरी जो है मेरे साथियों, ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है बूंदी की 84 खंभों की छतरी। इस छतरी का निर्माण, इस छतरी का निर्माण जो है ये 1683 ईस्वी के अंदर, 1683 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध के भ्राता देव ने करवाया था। अनिरुद्ध के भ्राता भाई देव ने करवाया था। 1683 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध के भ्राता भाई देव ने इस छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी के अंदर बात करी हम, शत्रुसाल का स्मारक बना हुआ है। क्या? शत्रुसाल का स्मारक जो है वो यहां पे स्थित है। ठीक है, इसी छतरी के अंदर, इसी छतरी में कामसूत्र, क्या? कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। लिख लो, कामसूत्र ग्रंथ जो है
वो बूंदी की जो 83 खंभों की छतरी है, इसके अंदर क्या है, चित्रित किया गया है। इस काम सूत्र के ग्रंथ के चित्र बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, 83 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर। फिर लिखो आप केसर बाग की छतरियां। किसका बाग? केसर बाग की छतरियां। ये भी मेरे साथियों बूंदी के अंदर ही है और 16 स्तंभों की यानी 16 खंभों की छतरियां हैं। 16 गलत कर दिया। केसर बाग की छतरियां, यहाँ पे कुल 66 छतरियां हैं। कितनी है? 66, 66 छतरियां हैं। सबसे प्राचीन छतरी की हम बात करें, प्राचीन छतरी की बात करें, पुरानी छतरी कौन सी है? सबसे प्राचीन छतरी जो सबसे पहले बनी है, उसकी बात करें तो वो आता है हमारा महाराजा कुमारदुद्दा। कौन है? महाराजा कुमारदुद्दा की सबसे प्राचीन छतरी है। तो फिर नवीनतम की भी बात कर लेती। नवीन छतरी किसकी है? तो लिख लेना महारावल। महारावल कौन है? महारावल है विष्णु सिंह। इस विष्णु सिंह की क्या है? नवीन छतरी है और प्राचीन है महाराजा कौन है? कुमारदुद्दा। कौन है? कुमारदुद्दा की छतरियां सबसे प्राचीन है। आई बात समझ में? अब लिखो 32 खंभों की छतरियां। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरियां। थर्टी टू। बत्तीस खंभों की जो छतरियां हैं, ये मेरे साथियों सवाई माधोपुर के अंदर है रणथंभौर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी लिखती हैं सबसे पहले महाराणा हमीर देव चौहान। कौन? महाराजा या महाराणा हमीर देव चौहान की बात करें, उसने क्या करवाया? निर्माण करवाया। महाराजा हमीर देव चौहान ने निर्माण करवाया। इसी के अंदर लिख लेना लाल पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? लाल पत्थर से निर्मित क्या है? छतरी है। ठीक है, 32 खंभों की छतरी, रणथंभौर सवाई माधोपुर। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करे, कमेंट करे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो समय पे मिले और क्लास का लाभ उठाए।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।